अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डीवन 8th एडिशन चैप्टर नंबर 9 रेशो एंड रेट का टॉपिक। और हम कर रहे हैं इसका एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको शायद समझाने में मुझे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपकी हेल्प की ज़रूरत मुझे पड़ सकती है इस क्वेश्चन में। देखिए, सबसे पहले कहते हैं अ पीस ऑफ मेटल इज़ हीटेड टू 428 डिग्री सेल्सियस बिफोर इट इज़ लेफ्ट टू कूल। The temperature of the metal falls at a rate of 23 degrees Celsius per minute for first 3 minutes. Okay. जो फर्स्ट 3 मिनट्स हैं उसमें 23 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होगा 3 मिनट्स में। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं एट अ रेट ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस पर मिनट फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। उसके बाद टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप करेगा नेक्स्ट 15 मिनट्स में। ठीक है, और फिर कहते हैं एंड देन एट अ रेट ऑफ 8 डिग्री सेल्सियस पर मिनट until it reach the room temperature of 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन उसके बाद जो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होने का है वो 8 डिग्री सेल्सियस गिरेगा जब तक कि 25 डिग्री सेल्सियस पर नहीं आ जाए, इससे नीचे इसका टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो सकता। कहते हैं द टेम्परेचर फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मेटल्स आफ्टर 9 मिनट्स। 9 मिनट्स के बाद उसका टेम्परेचर कितना रह जाएगा। देखें, सबसे पहले था 428, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से 23 डिग्री सेल्सियस कम होगा शुरू के 3 मिनट्स में। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 428 डिग्री सेल्सियस माइनस, और साथ साथ ही मैं बाकी के जो 15 डिग्री सेल्सियस है, बाकी के 6 मिनट इसमें लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होगा। मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ। 3 मिनट्स में से 9 मिनट थे ना, 9 मिनट में से 3 मिनट तो यहाँ चले गए, बाकी बच गए 6 मिनट। उसमें 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होगा, क्योंकि मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन में अभी आपको बताया था। ये रहा, पहले 23 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होगा 3 मिनट का, तो वो इसमें से कम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बाकी के 15 मिनट में से 6 मिनट मुझे लेने, ठीक है, 9 मिनट पूरे करने के लिए, उसमें से 15 डिग्री सेल्सियस कम होगा। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 डिग्री सेल्सियस माइनस 6 15, 15 दूनी 15 2 ज़ा 30, और 6 पे जाना है 30 और 60 और 90। ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस कम करना है इसमें से। तो 428 में से माइनस कर दें 9 और 6 15, तो ये हो जाएगा 18, 9 9 ज़ा 18, और ये हो जाएगा 11, और 5 और 1 6, 3 और 1 2, 269। ठीक है जी, तो 269 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 9 मिनट्स। ठीक है, अब अगली चीज़ इम्पोर्टेंट, द टोटल टाइम नीडेड फॉर द मेटल टू रीच अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 428 डिग्री सेल्सियस। इसे ड्रॉप होने में मतलब कितना टाइम चाहिए इसको कि वो 420 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए। अच्छा, देखो जी, सबसे पहले तो हम एक बात आपको समझा दें छोटी सी, कि कुछ हमारे पास जैसे 428 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, अभी हमें कुछ टाइम्स तो पता है कि 23 डिग्री सेल्सियस कम होगा शुरू के 3 मिनट्स में। ठीक है, और 15 डिग्री सेल्सियस कम होगा उसके बाद के 15 मिनट्स में। ठीक है, ये लिखा हुआ ना, ये मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पहले इसीलिए लिख दी थी। ठीक है, उसके बाद 8 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होगा, उसका टाइम पता करना है कि कितना टाइम चाहिए होगा। ठीक है, तो 428 डिग्री सेल्सियस, इनके तो टाइम पता है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 डिग्री सेल्सियस, और 15 15 ज़ा 225 होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यस, 225। अब मैं टाइम सेव करने के लिए 428 माइनस 69 माइनस 225, 428 माइनस 69 माइनस 225, सिर्फ टाइम सेव करने के लिए 134 डिग्री सेल्सियस बच जाएगा। ठीक है, अब ये 134 डिग्री सेल्सियस में से हमें इसे 25 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आना है। सही है, तो
हमें अभी टेम्परेचर देखना है कितना हमारे पास बचा, ठीक है। तो हमारे पास जो 134 डिग्री सेल्सियस है, इसमें से 25 डिग्री सेल्सियस माइनस करें ताकि मुझे पता चले कि मुझे टेम्परेचर कम कितना करना है, ठीक है। 135 में से 25 माइनस कर दें तो 134 माइनस 25 ये आ गया 109 टेम्परेचर, ठीक है। 109 डिग्री सेल्सियस ये ड्रॉप होना है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 109 डिग्री सेल्सियस जो ड्रॉप होगा हमारा, वो ड्रॉप होगा हर 8 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, ठीक है। तो मैं ये देख लेता हूँ कि 8 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से कितना ड्रॉप होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास वो जो टेम्परेचर वाला मैंने आपको बताया था हर चीज़ ना, तो अगर मैं इस 109 डिग्री सेल्सियस को 8 से डिवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। चेक कर लेते हैं। 109 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 8, 10 में से 8 किया तो बचा 2, आ गया 9, 8 3 24, बाकी 9 में से 4 बचा तो बचा 5, पॉइंट लगाया तो 0, 8 8 64, 8 7 8 6 48, बाकी बचा 2, 8 2 16 और 8 5 40, ठीक है। 13.625 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा फ़िलहाल आंसर नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये जो टाइम मैंने निकाला है 13.625 ये 109 डिग्री सेल्सियस का निकाला है, ठीक है। और हमारे पास जो टेम्परेचर था वो 428 से 25 डिग्री सेल्सियस तक आना है। तो हमारे पास कुछ टाइम्स पहले भी दिए हुए थे। 3 मिनट हमें एक था, फिर 15 मिनट हमारे पास एक आए थे, फिर अब ये 13.625 को मैं 13.63 मिनट ले रहा हूँ, एक टाइम ये मेरे पास आ गया। तो इन तीनों टाइम्स को ऐड करें। ये शुरू के ये फर्स्ट है, ये सेकंड हाफ है, और उसके बाद ये रिमेनिंग है। कि रिमेनिंग में हमारे पास, मैं अब आपको समझाता हूँ कि शुरू के 3 मिनट में टेम्परेचर हमारा लूज़ करेगा, फिर 15 मिनट में लूज़ करेगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होते होते टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए 13.63 मिनट लेंगे। इन सब को ऐड कर दें तो 15 और 3 18, 18 और 28 29 30 31.63 मिनट्स, ठीक है। सही है। तो ये हमारा इसका आंसर था। मैंने कहा था शायद थोड़ा सा हमारा टाइम इसमें ज़्यादा लग सकता है, तो होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।